ये कहानी है रतनपुर गांव की तनु और अंकुश की। तनु एक स्वाभिमानी और समझदार महिला है। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये लकड़ियां भी ठीक से नहीं जल रही और खाने को बस एक मुट्ठी भर चावल बचा है। आज मुझे फिर से खाली पेट रहना पड़ेगा। तनु का पति अंकुश एक सीधा सादा किसान है जो जमींदार के कर्ज के नीचे दबा हुआ है और उसकी लाचारी उसके चेहरे पर साफ दिखती है। तनु, रहने दे, अभी खाने का वक्त नहीं। ठाकुर के खेत में पसीना बहाने का वक्त है। कल रात उसने धमकी दी थी कि अगर आज काम पर देर हुई तो झोपड़ी खाली करवा लेगा। और हाँ, इसे तुम खा लेना। कब तक सहेंगे हम ये? आप दिन रात काम करते हैं, फिर भी शाम को हम नमक रोटी के लिए तरसते हैं। शांत रहो तनु, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं जाता हूँ, वरना देर हो जाएगी। कुछ देर बाद अंकुश ठाकुर भानु प्रताप की हवेली पहुंचता है। ठाकुर भानु प्रताप गांव का क्रूर जमींदार है और उसे गरीबों को तड़पते देख मजा आता है। क्यों रे अंकुश, सुना है तेरी बीवी आजकल गांव में काम ढूंढ रही है। क्या हुआ, तेरा हल अब खेत नहीं जोत पा रहा या तेरी हड्डियों का दम निकल गया है? मालिक, बस 2 वक्त की रोटी का सवाल है। कर्ज का ब्याज इतना है कि मूल कभी घटता ही नहीं। ब्याज तो बढ़ेगा ही। लखिया, इसे आज खाद के बोरे पीठ पर ढोने का काम दे। और सुन, एक दाना भी कम हुआ तो इसके हिस्से की मजदूरी काट लेना। तनु गांव की गलियों में काम की तलाश में भटक रही है। वह कुछ संपन्न घरों के दरवाजे खटखटाती है। घर का कोई भी काम हो तो बता दो। आंगन बुहारना, बर्तन मांजना, मैं सब काम कर दूंगी। अरे हट तानू, सुना है तेरे पति ने ठाकुर से नया कर्ज लिया है। जिसके घर में दरिद्रता का साया हो उसे मैं अपनी रसोई में नहीं घुसने दूंगी। लेकिन उसे सिर्फ दुत्कार मिलती है। तनु उदास होकर वहां से चली जाती है। आज भूख से ज्यादा ये बातें चुभ रही हैं। क्या गरीब होना कोई पाप है? दोपहर का समय। तनु थककर गांव की चौपाल के पास बैठती है। वहां कुछ बूढ़े और जवान लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे इस गांव में तो रौनक ही खत्म हो गई है। दोपहर को कुछ चटपटा खाने को मन करता है, पर वही सड़ा हुआ ढाबा और वही बेस्वाद खाना। सही कह रहे हो लखिया भैया। शहर जाते हैं तो क्या क्या मिलता है, यहाँ तो कुछ भी अच्छा खाने को नहीं है। इन लोगों के पास पैसा है पर गांव में कुछ अच्छा खाने को नहीं है। और मेरे पास स्वाद का हुनर तो है पर संसाधन ही नहीं। फिर इसी बात को सोचते हुए तनु घर की ओर चली जाती है। रात के वक्त अंकुश थकाहारा घर आता है। आज दिन भर उसने बोरे ढोने की मजदूरी की है। तनु, शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। ठाकुर ने आज की मजदूरी भी पुराने कर्ज में काट ली। नहीं अंकुश, हम दूसरों के खेतों में कब तक मरेंगे? आज मैंने चौपाल में लोगों को बात करते सुना। गांव में लोग कुछ नया और चटपटा चाहते हैं। तू क्या सोच रही है? हमारे पास तो आटा खरीदने के पैसे नहीं, तू क्या नया करेगी? मेरे पास माँ के सिखाए हुए कुछ मसालों का हुनर है। अगर हम कुछ ऐसा शुरू करें जो गांव में किसी के पास ना हो तो कैसा रहेगा? ठीक है तनु, अभी सो जाओ, कल देखते हैं। सुबह का वक्त। तनु ने रात भर जागकर योजना बनाई है। वह अपनी शादी का आखिरी बचा हुआ अंगूठी निकालती है जो उसने मुसीबत के लिए रखा था। अंकुश, यह देखो, इसे बेचकर हम थोड़ा सामान ला सकते हैं
और उससे हम कुछ अच्छा बना सकते हैं। नहीं तनु, ये तेरी आखिरी निशानी है। अगर ये भी चला गया और काम नहीं चला तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। बेबस होकर बैठने से तो अच्छा है कि लड़कर हारें। मैं आज ही बाजार जाकर इमली, मसाले और सूजी लेकर आऊंगी। कुछ देर बाद तनु बाजार की बड़ी दुकान पहुंचती है। वह भोली भाली है और दुकानदार उसे ठगने की कोशिश करता है। अरे ओ गांव वाली, ये मसाले सबसे असली हैं, इसलिए महंगे हैं। लेना है तो ले, वरना आगे बढ़। सेठ जी, मैं गांव की हूँ, अनपढ़ नहीं। इन मसालों में खुशबू कम और मिलावट ज्यादा है। मुझे असली हींग और तीखी मिर्च चाहिए, वरना मैं दूसरी दुकान देखूंगी। बड़ी पारखी नजर है तेरी। ठीक है, ये ले असली माल। फिर तनु सामान लेकर वापस घर लौटती है। अब वह नहीं चाहती कि गांव वालों या ठाकुर को अभी पता चले, वरना वे काम शुरू होने से पहले ही रोक देंगे। इसीलिए वह घर के अंदर छिपकर पानी पूरी का तीखा पानी तैयार करने लगती है। पुदीना, इमली और मेरी गुप्त चटनी, इसकी खुशबू ही बता रही है कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये लो और चक्कर बताओ कि कैसी बनी है। उफ, मजेदार। तनु, ऐसा तीखा और जायकेदार पानी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पिया। पर ये पूरियां इतनी फूली हुई कैसे बनेंगी? यही तो कला है अंकुश। सूजी और तेल का सही माप ही इन्हें करारा बनाएगा। तभी ठाकुर का आदमी लखिया तनु की घर के पास से गुजरता है और उसे मसालों की खुशबू आती है और वह शक के मारे अंदर झांकने की कोशिश करता है। अरे अंकुश, तेरे घर से आज बड़ी गजब की खुशबू आ रही है। क्या बात है, कहीं चोरी का माल तो नहीं पका रहे? नहीं लखिया भाई, बस थोड़ी चटनी पीसी है। ज्यादा होशियारी मत झाड़ना। ठाकुर की नजर सब पर रहती है। अगर कुछ गुपचुप किया तो गांव से बाहर कर दिए जाओगे। इतना कहकर लखिया वहां से चला जाता है। तनु घर के अंदर काम कर रही है। तभी उसे याद आता है कि बिना ठेले के वो दुकान नहीं लगा सकती। अंकुश, बिना ठेले के हम दुकान कैसे लगाएंगे? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर कुछ देर बाद अंकुश गांव के कबाड़ खाने से एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पहिया और कुछ तख्ता लाता है। तनु, ये देखो, इसे जोड़कर मैं एक छोटा सा स्टैंड बना सकता हूँ। पर ये बहुत पुराना और गंदा दिख रहा है। चिंता मत करो, मैं इसे पुराने रंगों से सजा दूंगी। हमारा ठेला भले छोटा हो, पर सबसे साफ सुथरा होगा। शाम का वक्त तनु और अंकुश अपना छोटा सा सजाया हुआ ठेला लेकर गांव की चौपाल के कोने में खड़े होते हैं। लोग गुजर रहे हैं, पर कोई पास नहीं आ रहा। देख तो एल्विन, अंकुश की बीवी क्या बेच रही है? गोलगप्पे। ये क्या गांव के मर्दों को खिलाएगी? अरे छोड़ आनंद, कौन जाने कैसा पानी होगा। बीमार पड़ गए तो हकीम के पैसे कौन देगा? आओ भाइयों, रतनपुर की सबसे तीखी और चटपटी पानी पूरी। एक बार चखोगे तो शहर का स्वाद भूल जाओगे। शाम गहरी होती जा रही है और तनु और अंकुश उम्मीद हार रहे हैं। तभी गांव का सबसे बूढ़ा और गुस्सैल काका वहां से गुजरता है। उसे चटपटे का बहुत शौक है। क्योरी तन्नू, बड़ी हाक लगा रही है। शहर जैसा स्वाद देगी। चल एक पत्तल खिला, देखूं तो सही तेरी बातों में दम है या बस धुआं है। काका, पहला पत्तल आपके नाम। ये लीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। तनु फुली हुई पूरी में मसाला भरती है और उसे तीखे पानी में डुबोकर काका को देती है। काका जैसे ही उसे मुंह में डालता है,
उसकी आंखें फैल जाती हैं। ओह, अरे ये क्या खिला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे सोई हुई जुबान जाग गई। अंकुश, तेरी किस्मत खुल गई रे। ऐसी पानी पूरी तो पूरे शहर में भी नहीं मिलेगी। काका की तारीफ सुनकर आसपास के लोग धीरे धीरे पास आने लगते हैं और तनु के हाथ तेजी से चलने लगते हैं। काका सच कह रहे हैं क्या? लाओ तन्नू भाभी, एक प्लेट हमें भी लगा दो। हाँ भैया, क्यों नहीं, बस थोड़ा धीरज रखिए, सबको मिलेगा। देखो तो, कल तक जो काम मांग रही थी आज पूरा गांव उसके पीछे खड़ा है। भीड़ तेजी से बढ़ने लगती है और अंकुश जल्दी जल्दी पैसे बटोरता है। तनु, ये तो चमत्कार हो गया। लोग तो पानी पूरी के दीवाने हुए जा रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है अंकुश। लखिया यह सब देख रहा है। उसे पच नहीं रहा कि अंकुश और तनु इतने खुश कैसे हैं, और वह दौड़कर ठाकुर की हवेली जाता है। हुजूर, गजब हो गया। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो अंकुश और तन्नू ने चौपाल पर दुकान सजा ली है। पूरा गांव उनके तलवे चाट रहा है, जैसे कोई अमृत बांट रहे हो। क्या? मेरी इजाजत के बिना मेरे गांव में धंधा? और वो भी वो चूहे जो मेरे कर्ज में दबे हैं। लखिया, कल सुबह उन्हें मेरे पास हाजिर कर। ठीक है हुजूर। रात का वक्त, तनु के घर में दिया जल रहा है। अंकुश और तनु दिन भर की कमाई गिन रहे हैं। तनु, पूरे 500 रुपए। आज तक एक दिन में इतने पैसे नहीं देखे थे मैंने। ये तो बस शुरुआत है अंकुश, कल हम और सामान लाएंगे। अब हम अपना कर्ज भी चुका पाएंगे और इज्जत से जी पाएंगे। पर मुझे डर लग रहा है तनु। ठाकुर को पता चला तो ठाकुर चुप नहीं बैठेगा। अगली सुबह जब तनु सामान्य तैयार कर रही होती है, लखिया 2 गुंडों के साथ आता है। चलो, ठाकुर साहब ने बुलाया है, हिसाब किताब करना है। हिसाब तो हम हर महीने देते हैं लखिया भाई, आज अचानक क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत कर, वरना यही ठेला उलट दूंगा। तभी अंकुश तनु का हाथ थाम लेता है। चल तनु, जो होगा देखा जाएगा। फिर दोनों लखिया के साथ ठाकुर के हवेली की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हवेली के आंगन में अंकुश और तनु खड़े हैं। तो तुम लोग अब बड़े व्यापारी बन गए हो। सुना है बहुत पैसा कमा रहे हो। मेरा पिछला कर्ज और उसका ब्याज मिलाकर 5,000 होते हैं। आज शाम तक चुकाओ, वरना कल से तुम्हारा ठेला नहीं लगेगा। सरकार, 5,000 तो बहुत होते हैं, हम तो अभी शुरू ही किए हैं, थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त कमजोरों के पास नहीं होता। या तो पैसे दो या फिर ये धंधा बंद करो। ठाकुर की बात सुनकर तनु का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह हार मानने वालों में से नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, आपने हमें रास्ता दिखा दिया। हम डरकर घर नहीं बैठेंगे। हम अपनी मेहनत से पाई पाई चुकाएंगे, लेकिन धंधा बंद नहीं होगा। बड़ी जुबान चल रही है तेरी। देखूंगा कल कौन आता है तेरी पानी पूरी खाने। फिर दोनों उदास होकर वहां से निकल जाते हैं। शाम का समय,
तनु और अंकुश ठेला लेकर चौपाल पहुंचते हैं, लेकिन आज नजारा बदला हुआ है। लोग उन्हें देखकर दूर दूर हो रहे हैं, क्योंकि ठाकुर के गुंडे लाठियां लेकर पास ही घूम रहे हैं। तनु, कोई पास नहीं आ रहा। ठाकुर के आदमियों ने सबको धमकाया है। डर के आगे ही जीत होती है अंकुश, तुम बस पानी तैयार करो। तभी ठाकुर का एक गुंडा तेज आवाज में चिल्लाता है, जो भी इस ठेले पर खाएगा समझो वो ठाकुर का दुश्मन है। अपनी खैर मनानी है तो यहां से भाग जाओ। तनु इन सबको नजरअंदाज करते हुए ठेला सजाती है। पानी भी तैयार हो चुकी है, पानी की खुशबू भी सबको आ रही है, लेकिन फिर भी गांव के लोग दूर खड़े होकर देख ही रहे हैं। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि ठाकुर की नजर है इस पर। अंकुश, आज कोई नहीं आ रहा, सब दूर दूर खड़े हो रहे हैं। तनु, लखिया सुबह से गांव में घूम रहा था। उसने सबको कह दिया है कि जो यहाँ आएगा ठाकुर उसे काम से निकाल देगा। लोग बेचारे डर रहे हैं। पर हम तो बस अपना पेट पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसमें किसी का क्या बिगड़ा। फिर तनु भीड़ की तरफ देखकर थोड़ा तेज आवाज में बोलती है, अरे काका, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आज मैंने नया मसाला बनाया है, एक बार चक्कर तो देखो। पैसे की चिंता मत करो, आज पहला पत्तल ऐसे ही खा लो। तनु बेटी, स्वाद तो तेरा बहुत अच्छा है, पर हमें इस गांव में रहना है। ठाकुर साहब की टेढ़ी नजर पड़ गई तो हम गरीबों का दाना पानी बंद हो जाएगा। काका, पेट की भूख भी तो अपनी है, कब तक दूसरों की मर्जी से अपनी पसंद मारोगे? बस एक बार खाकर देखो, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। तनु की सादगी भरी बात सुनकर गांव का एक लड़का आनंद आगे आता है। वह ठाकुर के यहाँ काम नहीं करता, इसलिए उसे ठाकुर का डर नहीं है। अरे छोड़ो भी ये सब बातें। तनु भाभी, एक पत्तल लगाओ तो जरा। भूख के आगे कैसा डर? और वैसे भी ठाकुर साहब यहाँ खाने थोड़े ही आ रहे हैं। ये हुई ना बात आनंद भाई, ये लो, तीखा ज्यादा रखूं या कम? वाह भाभी, आज तो पानी में गजब का चस्का है, मजा आ गया। यह सब देख लोगों में भी हिम्मत आ जाती है और आगे बढ़ने लगते हैं। तब लखिया दूर खड़ा होकर ये सब देखता है और वापस ठाकुर के पास जाकर साजिश रचता है। हुजूर, वो मान नहीं रहे। तन्नू की मीठी बातों में आकर लोग फिर से जुटने लगे हैं। सीधी बात से नहीं मानेंगे ये। लखिया, ये पुड़िया पकड़, जा और उनके मटके में चुपके से ये पाउडर डाल दे। जब लोगों का पेट खराब होगा तो वे खुद उस ठेले को जला देंगे। अगले दिन ठेले के पास भीड़ बढ़ रही है। तनु और अंकुश ग्राहकों को संभालने में व्यस्त है। तभी लखिया ग्राहक की तरह वहां आता है। बस एक मौका और ये सारा खेल खत्म। अरे लखिया भैया, आप यहाँ? क्या लगा दूं आपको? तन्नू बहन, तेरी पानी पूरी की पूरे गांव में बहुत चर्चा हो रही है। चलो मुझे भी एक पतल लगा दो, आज मैं भी चक्कर देखूं तो तेरी पानी पूरी में क्या बात है। ठीक है भैया, अभी लगाती हूँ। जैसे ही तनु पानी पूरी तैयार करने में व्यस्त होती है, लखिया पुड़िया निकालता है और पानी की मटके में डालने ही वाला होता है। तभी गांव का कुत्ता शेरू लखिया के पैर पर झपट पड़ता है। लखिया हड़बड़ाकर गिरता है और पुड़िया जमीन पर गिर जाती है। लखिया भाई, ये तुम्हारे हाथ में क्या था जो नीचे गिरा? कुछ नहीं, वो तो मेरा पान मसाला था। फिर तनु उस पुड़िया को उठाती है और उसे सूंघती है। ये मसाला नहीं है, इसकी महक बहुत तीखी और कड़वी है। ये क्या है भैया, सच सच बताओ। यह देखकर गांव वाले लखिया को घेर लेते हैं। लखिया, ये पाप करते तुझे शर्म नहीं आई? पूरे गांव को बीमार करना चाहता था तू। माफ कर दो शंभू काका, ठाकुर साहब ने दबाव डाला था, मैं तो बस नौकर हूँ। देखो गांव वालों,
आज बात सिर्फ मेरे ठेले की नहीं है, आज बात इस गांव की सेहत और हमारे हक की है। फिर तनु, अंकुश और कुछ गांव के लोग लखिया को पकड़कर ठाकुर की हवेली के बाहर पहुंचते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या शोर मचा रहे हो? और लखिया, तू इनके साथ क्यों खड़ा है? देखिए ठाकुर साहब, लखिया रंगे हाथों पकड़ा गया है। कहता है ये पुड़िया आपने दी थी। झूठ बोल रहा है ये पागल। मेरी बदनामी करने के लिए इसे तुम लोगों ने सिखाया होगा। दिखावा छोड़िए ठाकुर साहब, लखिया आपका वफादार कुत्ता है। बिना आपके कहे वो अपनी मौत तक नहीं बुलाएगा। तो अब क्या चाहती है तू? पुलिस बुलाएगी? हाँ, आप बस अंकुश का फर्जी कर्ज काट दीजिए और हमें शांति से जीने दीजिए, वरना कल से एक भी मजदूर आपके खेत नहीं आएगा और ये जहर की पुड़िया हम शहर के बड़े अफसरों को दिखाएंगे। ठाकुर समझ जाता है कि अब बात बिगड़ चुकी है। वो जानता है कि अगर मजदूर नहीं आए तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। लखिया, जा रजिस्टर ला। ले अंकुश, आज से तेरा हिसाब बराबर। कल टाइम से काम पर आ जाना। काम पर तो आएंगे साहब, पर अब मजदूरी पूरी और हर शाम को नकद मिलेगी तब। और हाँ, उधारी का खेल खत्म। फिर सभी लोग खुशी खुशी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय, तनु और अंकुश घर में बैठे बातें कर रहे हैं। तनु, आज तेरी हिम्मत की वजह से हम ठाकुर की गुलामी से आजाद हुए हैं। हिम्मत तो हम सबके पास थी अंकुश, बस उसे दिखाने की जरूरत थी। आज अपनी रोटी भी है और अपनी इज्जत भी। अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर तीखा पानी तैयार करना है। पूरा गांव इंतजार कर रहा होगा। हमारे पिछले वीडियो में तनु और अंकुश कानपुर से और आनंद और एल्विन ने कमेंट किया था, तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम शामिल हो, तो प्लीज कमेंट में अपना प्यारा सा नाम और जगह का नाम लिख दीजिएगा।